जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सुनाई नहीं दिया मुझे। हाँ, अब सुनाई दिया। सर्वप्रथम वेलकम टू ऑल द कपल्स हु आर हियर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी वुड लाइक टू हैव स्टार्ट द सेशन विथ 3 claps and cheers. These claps were for you, because on Sunday, for the whole day you are here, and the memories what you will carry, we'll have a feedback in the evening that the time spent was really worth or what. Is it right? I request the participants in the dining hall, please join the session. सर्वप्रथम मंगलाचरण से कार्यक्रम शुरू करेंगे। आई रिक्वेस्ट संगीता श्रीमाल टू प्लीज कम ऑन टू द स्टेज एंड हैव मंगलाचरण। आदिमं पृथ्वीनाथ आदिमं निष्परिग्रम आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुवः। मंत्र न विकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र न विकार हमें प्राणों से प्यारा, यही है जहान जिसने लाखों को तारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो सव्वसाहुणम, ईसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। थैंक यू। थैंक यू संगीता जी। भारतीय जैन संगठन, it's a NGO formed in 1985, founded by Sri Paramadharaniya Sri Shantilal Ji Mutha. We have the headquarters at Pune, and we work in 3 dimensions: social, education, and disaster response. Under social, we have empowerment of girls, empowerment of couples. Now it is called Ek Duje Ke Liye, and स्मार्ट गर्ल। आज का एक कार्यक्रम एक दूजे के लिए अभी कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीजेएस मैसूर के चैप्टर के अध्यक्ष श्रीमान विमल जी पितलिया को स्वागत भाषण के लिए। थैंक यू प्रकाश जी। ओम अरहम। अनंत आस्था के केंद्र को मेरा नमन। मैसूर क्षेत्र के आसपास विराजित सभी चारित्रात्माओं को मेरा नमन। बीजेएस के संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान श्री शांतिलाल जी साहब मुथा, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान श्री राजू भाई, राष्ट्रीय कार्यदर्शी श्रीमान गौतम जी, बेलगांव से पधारे हुए श्री रत्नागर जी, मैसूर के सभी कार्यकर्ता, वलय अध्यक्ष प्रकाश जी गोलेचा एवं सुखराज जी मंत्री जी, मैसूर से पधारे हुए सभी कार्यकर्ता एवं सभी चार्मिंग कपल्स, आपका चेहरा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज संडे को भी आप लोग सब यहाँ पधारे। मैं तहे दिल से मैसूर बीजेएस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ सभी के
घर में सभी के पास खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन ये खुशियां कैसे आगे बढ़े, इन खुशियों को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें एक दूसरे के प्रति, यह प्रोग्राम आज का है। हम आने वाले भविष्य के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, आज के लिए नहीं। आज के लिए सभी खुश हैं, लेकिन आने वाले प्रोग्राम हम कैसे मेंटेन कर सकेंगे अपने व्यवहार में, दैनिक जीवन में। आप यहाँ से कुछ लिखे जाए, हमारी सबसे बड़ी सफलता यही होगी। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत। ओम अरहम। धन्यवाद विमल जी। Now I request Mr. Abhishek Singhvi to please come and introduce our national president as well as trainer for the day. Good morning, Jai Jinendra. Good morning. It's a privilege for me to introduce you to all to a personality whose mission is Seva to society. He firmly believes in spending his energy and time into activities which would impact the community and society at large. He graduated out from one of the most prestigious institutions called Symbiosis as gold medalist and held second position in the university. He is one of the founder and chairman of Calico Mills, and the manufacturer and exporter of textile, which has manufacturing and corporate offices across Mumbai, Pali and Erode. In 2007 is when he got connected to BGS and was impressed by the vision and mission of the organization. After that, his maximum energy has been spent on social causes which BGS took up. He started his journey with BGS as one of the founder presidents of BGS Tamil Nadu and the youngest member of National Executive Council of BGS. By the end of his tenure as president of BGS Tamil Nadu, he created awareness about depleting culture and social responsibilities of thousands of people in the community. He has selflessly devoted his time to create awareness in the society and has mobilized social movements not only in Tamil Nadu but also in the state of Karnataka, Andhra Pradesh, Delhi, Rajasthan, and has been instrumental in expanding BGS mission in every corner of our country. Today, we are privileged to have among us one of the best trainers and mentors who has served several other prestigious organizations, and has been one of the best trainers and speakers on subjects like empowering girls and couples. As a part of social program, he has initiated several plastic surgery, artificial limb, and mega heart checkup camps in various cities across India. Friends, it's a privilege for me to introduce you to all our dynamic national president and today's trainer and speaker, Shri Rajendra Ji Lunkar. I request everybody an applause. We welcome you, sir. We welcome you. थैंक यू अभिषेक जी। प्रभु के चरणों में वंदन। और आज की हमारी मैसूर के इस शानदार सुबह में उपस्थित आप सभी मैसूर वासियों को सादर प्रणाम, श्रद्धापूर्वक नमन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हमारी मैसूर की टीम ने एक दूजे के लिए, एक प्रोग्राम के लिए आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है। और आप जिस एज में है, मैं आपकी मन स्थिति को बहुत अच्छे से समझता हूँ। किसी की भी बात को सुनना आधे एक घंटे के लिए बहुत मुश्किल होता है। आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज मैं भी आपके उस दौर से निकला हुआ हूं। सो डोंट वरी फॉर दैट। बिल्कुल फॉर्मल इंटरेक्शन है। मैं आपसे इतना वादा और विश्वास जरूर करता हूं कि जब आप यहां से निकलेंगे शाम को, आपके लाइफ में एक नया थॉट प्रोसेस, नया विजन, नया पर्सपेक्टिव आप कैरी करेंगे। मैं सबसे पहले मैसूर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं कल रात को भी हमारे साथ में साथी विमल भाई के घर पे जब हम लोग बैठे थे, प्रकाश जी, विमल जी, राजन भाई, प्रकाश जी गोलेचा, सारे लोग बैठे थे, तो उनके मध्य में एक बात निकल कर आई कि 50 कपल को इकट्ठा करने के लिए 1 महीना लग गया और पूरी जान लगानी पड़ी। ये बात निकल के आ रही थी।
तो मैं मन में समझ रहा था कि ये शानदार कार्यकर्ता है कि 50 कपल को इकट्ठा कर पाए, ये बहुत चैलेंजिंग काम है, और वो भी संडे को। संडे को सुबह 9 बजे कोई उठने को बोल दे तो हमारी हालात क्या होते हैं हमको मालूम है। तो मेरे मन में एक सहज ही प्रश्न था, मैंने इनको रिप्लाई किया कि आप एक अनाउंसमेंट कर दीजिए कि कल हम एक गेट टुगेदर कर रहे हैं इस फलाना फलाना रिसोर्ट में, आइए, और हम गेम्स करने वाले, हम ये करने वाले, जो भी आप। तो मैं बोला लोगों को बुलाना पड़ेगा क्या? तो बोले नहीं बुलाना पड़ेगा। तो मैं बोला ऐसे बहुत सारी चीजें हमने लाइफ में की, लेकिन एक चिंतन करिए। मैंने उनसे पूछा कि आउटपुट कौन सी वाली चीज का है। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा अपना पर्सपेक्टिव। जिस दिन मेरा दर्शन बदलता है मेरी विकास यात्रा शुरू होती है। मैं किसी और, आज हम क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले वो सब बाद में बात करेंगे हम। जिस दिन मेरा दर्शन बदला, मेरा चिंतन बदला, जब दर्शन बदलता है तो हम अध्ययन की तरफ बढ़ते हैं, और अध्ययन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान जब बढ़ता है तो हमारे चरित्र की तरफ कदम बढ़ते हैं। मैं धर्म की भी बात नहीं कर रहा। रिलीजन क्या होता है? किसी ने पूछा कि रिलीजन क्या होता है, तो रिलीजन डजंट मीन कि आप समाई करके बैठ गए या मंदिर चले गए। एक बेहतरीन वाक्य मैंने पढ़ा कि चरण मंदिर तक लेके जाता है लेकिन आचरण भगवान तक लेके जाता है। लेकिन हमारा लक्ष्य किसकी तरफ है? ऐसे ऐसे लाइफ के बहुत सारे, जब हम अपने लाइफ को विजुअलाइज करते हैं, तो आज जितने भी लोग आए हैं उनसे मेरा एक कॉमन प्रश्न है कि आप में से कितने लोग आज नए पढ़े लिखे लोग हैं? आप मेजॉरिटी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेजॉरिटी आप लोग सारे की सारे लोग न्यूली वेडेड कपल है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वाले लोग। यू ऑल आर फॉर्चुनेट। मेरा एक कॉमन प्रश्न है, आप में से कितने लोगों ने अपने लाइफ का विजन डॉक्यूमेंट बना रखा है? प्लीज रेज योर हैंड। मुझे मालूम है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट। अपनी लाइफ का विजन डॉक्यूमेंट, मैं पड़ोसी की लाइफ का नहीं बोल रहा हूं, अपने लाइफ पार्टनर का भी नहीं पूछ रहा हूं, अपनी लाइफ का विजन डॉक्यूमेंट कितने लोगों ने बना रखा है? या मैं एक दूसरा प्रश्न ये पूछता हूं कि व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ? तो सारे लोगों का रिप्लाई ये मिलेगा कि वी ऑल वांट टू बी हैप्पी, राइट? हमारा डेस्टिनेशन है कि मुझे बैंगलोर की तरफ जाना है, तो क्या मैं कुर्ग की तरफ गाड़ी मोड़ूं तो वहां पहुंच सकता हूं क्या? नहीं पहुंच सकता हूं। तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो ये बोलेगा कि मैं खुश नहीं रहना चाहता। एवरीबडी वॉन्ट्स टू रिमेन इन ए पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। तो क्या उसके लिए हमने अपने लाइफ के विजन डॉक्यूमेंट को बनाया क्या? तो 95% लोगों का रिप्लाई नो आता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए कि मेरी लाइफ का गोल क्या है, जब वो मेरे ही सामने नहीं है तो हु एल्स विल हेल्प अस? हम कई बार आजकल बोलते हैं कि आजकल के बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। आजकल के बच्चे कैसे, हमारे मम्मी पापा ने घर में 5-10 भाई बहन होते थे तो कैसे बड़े हो गए हमको मालूम ही नहीं पड़ा, और आज घर में एक बच्चा होता है तो लोग ये बोलते हैं नाक में दम करके रखा है। तो क्या चेंज आ गया? आप बताइए ना मुझे, क्या चेंज आ गया? क्या हमारे में टैलेंट नहीं है? हमारे मदर फादर से ज्यादा टैलेंट है हमारे को एक्सपोजर ज्यादा है उनसे। आज के जमाने का एक्सपोजर है, आज की पढ़ाई वैसी हो गई है, लेकिन फर्क कहां गया है? ये फर्क को समझने का काम हम आज करने वाले हैं। हैप्पी फैमिली हैप्पी होम, एक दूसरे के लिए। मुझे प्रकाश भाई ने कहा कि मैंने एक दिन विमल भाई को भी फोन किया तो बोले लोगों को ये लगता है कि ये वाला प्रोग्राम वो लोग अटेंड करते हैं जिनके घर में प्रॉब्लम है, लोग ये समझते हैं। तो मैंने उनसे कहा क्या पोलियो की दवा बच्चे को इसके लिए दी जाती है कि उसको पोलियो हो या पोलियो है? पोलियो की दवा बच्चे को किसके लिए दी जाती है? किसके लिए हम पोलियो की ड्रॉप बच्चे को पिलाते हैं?
कि उसको जिंदगी में कभी, तो ये वाला प्रोग्राम हमारे प्रॉब्लम है या हमारे लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला उसके लिए नहीं है। जो बेहतरीन जीवन हमको मिला है इसको और बेहतरीन कैसे बनाना। आप महिलाएं बहनें जितनी भी घर में खाना बनाती है, आप अपने मम्मी को भी देखे होंगे, दादी को भी देखे होंगे या सासू माँ को भी देख रहे होंगे कि 25 साल से वो किचन में खाना बना रही है। फिर भी मैं मेरे घर में देखता हूं कि छाछ की सब्जी बना रही है 30 साल से मेरी मदर, 40 साल से, लेकिन हर बार बनाने के बाद में वो प्याले में से यहां लेती है और टेस्ट करती है। तो मैंने एक दिन मम्मी को पूछा कि मामा ये क्या कर रहे हो आप, 50 साल से आप खाना बना रहे हो। तो बोले बेटा ये कोशिश करती हूं कि कहीं गलती से कुछ इसमें कम ज्यादा तो नहीं रह गया। मेरे लिए एक मैसेज था कि जिंदगी में सीखने और सिखाने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। वी ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर वॉट आई वॉज यस्टरडे। मैं कल जो था उससे और बेहतर बनने की कोशिश करता हूं। मैं एक कॉमन प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं कि सगाई जब हुई, हमारी एंगेजमेंट हुई होगी आपकी कि डायरेक्ट मैरिज हो गई? ऑब्वियसली वो तो सिली क्वेश्चन है, एंगेजमेंट हुई होगी हमारी। और जब आपकी एंगेजमेंट हुई तो किसी की 6 महीने रही, किसी की 1 साल रही, किसी की 1.5 साल रही, किसी की 2 साल रही। मेरे जैसे फॉर्चुनेट आदमी की 2.5 साल रही। तो सगाई करते वक्त जिनसे रात रात भर बात किया करते थे, मैं मेरे तरफ सोचता हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैसूर के लोग तो बहुत समझदार हैं, चार्जर डाल डाल के बात किया करते थे, मोबाइल गर्म हो जाता था। वो अलग बात है कि आज पूछे कि 2 घंटे क्या बात करते तो एक लाइन नहीं लिख सकता। लेकिन शादी होने के 2-4 साल के बाद में सबसे ज्यादा मिस कॉल किसी के होते हैं तो किसके होते? अब मुझे ये बात बताइए, क्या फर्क आ गया कि जिस जीवन साथी का इंतजार घंटी बजने का करते थे, पूरी पूरी रात बात करते थे, आज सबसे ज्यादा मिस कॉल किसके हो रहे? उनके हो रहे जिनको बिना वजह से कार्ड में 100 बार लिखकर भेजते थे कि मैं खूब आपको, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समझ गए होंगे आप लोग, आपके चेहरों से मैं समझ पा रहा हूं। और आज वो आंखें शादी के 5 साल बाद, 4 साल बाद तरस जाती है कि आप तो बोलते ही नहीं हो कि मैं अच्छी लग रही हूं। मैं मैसूर की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बेसिक बात है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन इस जिंदगी को बेहतर बनाना है कि नहीं बनाना, ये मुझे बताइए। कभी कभी ऐसा लगता है ना हमको कि ये तो मेरे को समझते ही नहीं है, और कभी कभी उनको लगता है कि इसकी कंप्लेंट तो कभी बंद ही नहीं होती है। मैं कई सारे लोगों के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को पढ़ पा रहा हूं। अब चिंता मत करिएगा, कोई भी नहीं रहने वाला अभी यहां से आगे। शादी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम रहते तो एक छत के नीचे हैं, लेकिन संवेदना से हम एक दूसरे से कितने अटैच है ये सोचने वाला विषय है। सुबह उठते ही जिसको बिना बोले न जाने कितने कितनी बार गुड मॉर्निंग कर दिया करते थे, आज सबसे पहले शादी के 4-5 साल बाद दर्शन यदि किसी के करते हैं तो आईफोन 13, 14, 15 वॉट एवर इट इज। एक छोटी सी बात है, जिनसे सुख का आभास होने वाला है, जिनसे आनंद की अनुभूति होने वाली है, उसकी तरफ हमारा लक्ष्य गौण होता जा रहा है। और जो पदार्थ है जहां से हमको सुख मिलने वाला नहीं है, हम सुख की खोज करने लगे। और ये वाला प्रोग्राम, इट इज ए फैंटास्टिक अमेजिंग प्रोग्राम, आई कैन से दैट। जब आप जाएंगे ना, मैं विश्वास कर सकता हूं कि लाइफ में आपने ऐसा प्रोग्राम आज तक अटेंड नहीं किया होगा। गेम्स खेलेंगे हम लोग,
हैंड आउट करेंगे, रोल प्ले करने वाले हैं। एक भी मेरे छोटे भाई बहन ने मुझे यदि ऐसा बोल दिया कि अंकल मजा नहीं आ रहा प्रोग्राम में, हाथ खड़ा किया, मैं प्रोग्राम को वहीं बंद कर दूंगा। डोंट वरी फॉर दैट। ये प्रोग्राम, इट इज नॉट ए प्रोग्राम, ये एक विचार, एक संकल्प है मेरे परिवार को मजबूत बनाने के लिए, मेरे परिवार को अच्छा बनाने के लिए। एक कपल जब आइडियल कपल बनता है ना, तो उसकी जो जनरेशन है, उसकी जो नेक्स्ट परिवार का जो वजूद है, वो नए डायरेक्शन और नए डायमेंशन लेकर आता है। वो बिना अच्छे कपल के संभव नहीं होता है। एक गाड़ी जब रोड पे चलती है ना, तो दो चक्के में एक्स्ट्रा हवा भर दो और दो चक्के में हवा नहीं है, गाड़ी चलेगी क्या? इट हैज टू बी बैलेंस्ड। ये बैलेंस करने की जरूरत है। तो शादी के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आपने भी कई बार सुना होगा शादी से पहले कि शादी का लड्डू ऐसा है, जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी। आवाज नहीं आ रही। और लोग बोलते हैं कि हम लोग खाके, मैं मैसूर के लोगों की बात नहीं कर रहा। ऐसा ही एक कंफ्यूज्ड व्यक्ति कबीरदास जी के पास जाता है। वैसा ही एक कंफ्यूज्ड व्यक्ति, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप लोग हैं ना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ प्लीज। चलेगा? ओके ओके। वैसा ही एक कंफ्यूज्ड व्यक्ति कबीरदास जी के पास जाता है और वो कबीरदास जी से, ऐसा कहा जाता है कबीरदास जी के लिए कि कबीरदास जी सदग्रस्त थे। ही वॉज ए मैरिड मैन, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद एक आइडियल कपल की तरह उनका जीवन था। रोल मॉडल थे कई लोगों के लिए। वो एक संत की तरह जीवन जीते थे, ऐसा कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है। तो एक लड़का जो कंफ्यूजन की स्टेट में था कि शादी करूं कि नहीं करूं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो शादी का लड्डू खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है, तो कबीरदास जी से प्रश्न पूछने के लिए गया। तो दिन में 12 बजे का समय, गर्मी चल रही है जबरदस्त, प्रचंड गर्मी, 45 डिग्री का टेम्परेचर। और ऐसा कहते हैं कि कबीरदास जी चौक में बैठकर कर रहे हैं और वो हर क्षण को प्रभु भक्ति मानकर आनंद करते थे, एक एक क्षण का आनंद लेते थे। और वो लड़का गया वहां पे और कबीरदास जी को पूछा कि प्रणाम करता हूं आपको और एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने आया हूं। तो कबीरदास जी ने पूछा क्या प्रश्न है? बोले प्रश्न ये है कि शादी करूं कि नहीं करूं। कबीरदास जी ने स्माइल की, मुस्कुराए और बिठा दिया बाजू में, उसके बाजू में बिठा दिया। और बिठाने के बाद में वो प्रभु भक्ति करते रहे। कोई बात नहीं, 5 मिनट के बाद में हम इनॉग्रल खत्म करेंगे, तब देयर इज अरेंजमेंट फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। प्यार से बोलो ना तो वो भी समझता है। तो कबीरदास जी मुस्कुराए उसका प्रश्न सुनकर और प्रभु भक्ति करते हैं। और 10 मिनट के बाद में कबीरदास जी ने अंदर आवाज लगाई श्रीमती जी को कि सुनो जी, लालटेन लगा के लाओ। अब वो लालटेन लगा के चुपचाप अंदर से श्राविका जी लालटेन लगा के चली गई। तो वो आदमी मन ही मन सोचने लगा कि सूर्य इतने प्रचंड अपने 45 डिग्री के टेम्परेचर पर और ये लालटेन मंगवाई। बोले होगा विद्वान लोग कुछ तो भी उल्टा पुल्टा करते हैं, अपने को क्या करना। फिर 5-10 मिनट जाने के बाद कबीरदास जी ने उनको पूछा कि आप चाय पियेंगे कि कॉफी? तो बोला चाय। अब उस दिन घर में चक्कर ये हुआ कि काम वाली बाई छुट्टी पे थी। 2 लोगों की छुट्टी घर में संभव नहीं है, एक तो काम वाली बाई की और दूसरी टीवी की। अब वो काम वाली बाई घर में नहीं तो हड़बड़ी में चाय में शक्कर की जगह नमक गिर गया। होता है, हो सकता है, बाजू में पड़े रहते सारे डब्बे। अब वो चाय परोसी गई, कबीरदास जी मस्त होकर पीने लगे और वो जो लड़का आया वो सोचने लगा कि मैं रॉन्ग नंबर पे आ गया, रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। पहले लालटेन आई, अब चाय में शक्कर की जगह नमक। किसी ने गलत इनके बारे में डींगे हाँकी है।
लेकिन चूंकि किसी के घर पे आया था तो कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन 5-10 मिनट बाद में सोचा कि अब जाऊं यहां से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उठकर जाने लगा। तो कबीरदास जी ने पूछा, भैया जा क्यों रहे हो? तो बोले, साहब जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढना आया था वो तो मिला नहीं, ये उलझुल हरकतें देखने को मिल रही है। तो कबीरदास जी ने बोला, उत्तर नहीं मिला क्या आपको? बोले, वो कैसे? बोले, दिन के उजाले में मैंने मेरी धर्मपत्नी से लालटेन मंगवाई तो उसने तर्क वितर्क नहीं किया, और चाय में शक्कर की जगह नमक गिर गया तो मैंने तर्क वितर्क नहीं किया। यदि ये कर सकते हो तो शादी करना, वरना पूरी जिंदगी तर्क वितर्क में निकल जाएगी। शादी तर्क वितर्क का नाम नहीं है, शादी समर्पण का नाम है। शादी 7 जन्मों का संस्कार है। आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, आपने फोन नहीं किया, आपने फोन नहीं उठाया। शादी तर्क वितर्क का नाम नहीं है, शादी समर्पण का नाम है। मैरिज डज नॉट मीन गेटिंग राइट पार्टनर, मैरिज मीन्स बीइंग राइट पार्टनर। सही पार्टनर मिलना शादी नहीं है, सही पार्टनर बन जाना शादी है। हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि 25 साल तक एक अलग माहौल में पली बड़ी एक बिटिया यदि किसी के घर में आती है, तो कैसे 25 साल से अलग माहौल में पली बढ़ने वाली बिटिया अचानक से एक साथ में जेलप हो जाएगी? या 25 साल से अलग माहौल में रहने वाला एक लड़का अचानक से किसी के साथ में कैसे अचानक से जेलप हो जाएगा? सही पार्टनर मिलना शादी नहीं है, सही पार्टनर बन जाना शादी है। और ये सही पार्टनर बनने का प्रोसेस जो है वो एक दूसरे के माध्यम से हम 1 बाय 1 आगे बढ़ने वाले हैं। सही पार्टनर बनने की प्रक्रिया को हम समझने वाले हैं। एक छोटा सा नियम, एक छोटी सी एक्सरसाइज जो एक मां ने लंदन की एक घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूं। लंदन की एक घटना हकीकत में इस कोविड के काल में पहले घटी हुई एक लंदन की एक घटना। 5 भाई बहन का परिवार और पिताजी माताजी साथ में जा रहे हैं गाड़ी में, रोड में एक्सीडेंट हो गए। ये बात 25 साल पहले की। और पिताजी गंभीर अवस्था में घायल हो गए। डॉक्टर ने कहा कि ये कोविड मतलब ये कोमा में चले गए, इनका एक्सीडेंट हो गया, ये कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। एक अनपढ़ मां लंदन के अंदर, अनपढ़ मां के सिर पर 5 बच्चों को पालने की, उनको संभालने की जिम्मेदारी आ गई। 5 बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी आ गई और पिताजी कोमा में। बच्चों को स्कूल भेजना और स्कूल भेजने के साथ दूसरों के घर में काम करने के लिए जाना, अपना घर पालने पोषने के लिए, घर चलाने के लिए। अब वो घर चलाने के लिए दूसरों के घर में जाके काम कर रही है, बच्चे स्कूल में भेजा, लेकिन उस मां ने इतनी सेंसिबल है, वो इतनी इंटेलिजेंट रही होगी, इतनी समझदार रही होगी कि बच्चे जब 5 बजे स्कूल से आए, 4 बजे घर सारा काम निपटा के घर पे आना, उनके लिए खाना बनाना, तैयार रखना। और उस मां ने एक छोटी सी एक्सरसाइज घर में डिसाइड की, एक छोटी सी एक्सरसाइज, एक छोटा सा नियम बनाया घर में। क्या नियम बनाया? कि सारे लोग हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे, सारे लोग। और जहां पर पापा का बेड लगा हुआ है वहीं साथ में बैठ के खाना खाएंगे। और 5 बच्चों को साथ में बिठा के छठी मां, और उसने एक छोटी सी एप्लीकेशन शुरू की घर में कि जब हम साथ में बैठेंगे ना, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जब भी बैठेंगे ना, वी विल ओनली डिस्कस व्हाट गुड हैज हैपन टू यू टुडे। आज आपके साथ क्या अच्छा घटा, सिर्फ हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, बाकी किसी बात पे चर्चा नहीं करेंगे। जब हम सब साथ में बैठते हैं या अकेले बैठते हैं, हम क्या चर्चा करते हैं? आज तो बहुत गर्मी है, एसी में ठंडी ज्यादा है, इसने ये नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। मैं मैसूर की बात नहीं कर रहा, यहां के लोग तो खूब समझदार है, मुझे पहले ही बता दिया गया है। लेकिन उस मां ने क्या बोला कि वी विल ओनली डिस्कस व्हाट गुड हैज हैपेंड टू यू टुडे। हम सिर्फ इस बात की चर्चा करेंगे कि आज मेरे साथ क्या अच्छा घटा,
क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि 22 साल के बाद में उनके तीसरे नंबर के लड़के ने लंदन के अंदर एक टी शर्ट बनाने की कंपनी खोली, जिस कंपनी का नाम रखा लाइफ इज ब्यूटीफुल, और उसके अंदर लिखा कि वी विल ओनली डिस्कस व्हाट गुड हैज हैपेंड टू यू टुडे। 2 साल के अंदर $700 मिलियन की वो कंपनी बन गई। और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या कि हम सिर्फ क्या अच्छा घटा, अब हम बोलते हैं कि आपने मुझे बोला ही नहीं कि आप अच्छे लगते हो, मैं अच्छी लग रही हूं। अब रिवर्स करो ना, कंप्लेंट करने की बजाय उनको बोलो ना, अरे मैं तो बहुत खूबसूरत लगती हूं, आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है। जब हम कंप्लेंट करते हैं ना किसी की, तो कंप्लेंट का वर्च्यू जो है ना वो डिससेटिस्फैक्शन की तरफ लेके जाता है, मन में खालीपन आता है। और जब मन में खालीपन आता है ना, तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, और नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं तो क्रिएटिविटी डिस्ट्रॉय होती है, और क्रिएटिविटी डिस्ट्रॉय होती है तो हमारी सारी की सारी आगे की प्रोग्रेस रुक जाती है। आप नहीं करते हो कि बजाय आप शुरू कर दो कि आप बहुत करते हो। तो पहली बार तो जब बोलोगे ना तो समझेगा कि कुछ तो भी सामान चाहिए, उसको खरीदना है। लेकिन जब आप रूटीन में करने लगोगे ना तो उसको लगेगा कि अरे इतना विश्वास करते कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो मुझे और अच्छा बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। कितनी छोटी बात है, सिंपल बात है। प्रोसेस को अल्टर करने की जरूरत है, बहुत छोटे छोटे प्रोसेसेस को अल्टर करने की जरूरत है। मेरे घर में घटना घटी आफ्टर दिस एक दूजे के लिए प्रोग्राम। मैं कई सारी चीजें सोचता हूं। मेरी शादी को 26 साल हो गए, 26 ईयर्स आई हैव कंप्लीटेड, और 2.5 साल एंगेजमेंट के, 28 साढ़े 28 साल एक दूसरे के परिचय के। तो आज से 10 साल पहले मैंने एक दिन मेरे लाइफ पार्टनर को बोला कि यार अपन एक दूसरे की कंप्लेंट नहीं करेंगे। तो हंस के बोली कि आपको नहीं बोलूं तो किसको बोलूंगी, ऑब्वियस है ना। तो मैंने बोला नो, आई विल गिव यू द मोर अपॉर्चुनिटी। अल्टरनेटिव तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। यदि मेरे को नहीं बोलेगी तो बहन को बोलेगी, बहन को नहीं बोलेगी तो फ्रेंड को बोलेगी, किसी न किसी को तो बोलेगी। तो मैंने बोला कि भाई आई विल गिव यू बेटर ऑप्शन। तो हंसने लगी, बोला आजकल ये ट्रेनिंग बहुत करने लगे, इसके लिए मजाक कर रहे हो आप। नो, मैं बोला प्रैक्टिकल, आई विल टॉक वॉट एवर प्रैक्टिकल। इम्पॉसिबल बात कुछ भी नहीं करूंगा, इम्प्रैक्टिकल बात कुछ नहीं करूंगा। तो बोले कंप्लेंट 1 साल तक। मैंने बोला इतने गुरु भगवंतों के व्याख्यान सुनते हैं कि वाणी पे संयम रखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं बोला एक काम करते हैं। तो बोले फिर क्या करेंगे। मैं बोला अगले मैरिज एनिवर्सरी तक 365 डेज होते हैं। मैं 365 पेज के 2 रजिस्टर लाया हूं, एक दिन का एक रजिस्टर का पेज। बोलना नहीं है, सिर्फ लिखो कौन कौन सी गलतियां की, कौन कौन सी कंप्लेंट है, बोलना नहीं है। खुश हो गई। बोले बोलने में तो थोड़ी बोल सकती हो, अब लिखने का अपॉर्चुनिटी मिला है तो खूब लिखूंगी। वैसे भी सामने वाले ने क्या गलती की है पर किताब लिखी जा सकती है, खुद ने क्या गलती की है पर एक लाइन लिखना मुश्किल है। वापस रिपीट करता हूं, सामने वाले ने क्या गलती की है पर किताब लिखी जा सकती है, लेकिन खुद ने क्या गलती की है पर एक लाइन लिखना मुश्किल है। रोड पे गाड़ी चलाते ना, तो हम किसी को एक्सीडेंट नहीं करें, गाड़ी ढंग से चलाएं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? आवाज नहीं आ रही, हमारी। और कोई शराब पी के हमारी गाड़ी को ठोकना चाहे, उससे बचाने की भी जिम्मेदारी किसकी है? तो इस लाइफ रूपी गाड़ी के ड्राइवर सीट पर किसको बैठना होगा? किसको बैठना होगा? अरे आवाज नहीं आ रही। और हम किसको बिठा के चलते हैं? आपने अपने वार्डरोब को लॉक कर रखा है, क्या वो आपकी चाबी से खुलेगा कि आपकी जेठानी या देरानी की चाबी, वार्डरोब की चाबी से खुलेगा? ऑब्वियसली है ना, वो तो सिली क्वेश्चन है। हमारी चाबी से खुलेगा। लेकिन हम हमारी चाबी को दूसरे वाले के ताले में डालते हैं ना, तो ताला भी खराब होता है। और आपने ये करना चाहिए, आपने वो करना चाहिए, आपने ऐसा करना चाहिए, आपने वैसा करना चाहिए।
मैरिज डज नॉट मीन गेटिंग राइट पार्टनर, मैरिज मीन्स बीइंग राइट पार्टनर। तो उसने कहा कि 365 पेज, इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। बोले वैसे भी 12-15 साल से कई सारी बातें बोलने की सोच रही हूं, बोल नहीं पाती हूं। 1 साल कंप्लीट हो गया। मैं हकीकत में घटी हुई घटना बता रहा हूं, मेरे घर में मैंने प्रैक्टिकल किया। 1 साल कंप्लीट हो गया, वो तैयार होके सुबह से मैरिज एनिवर्सरी पर खुश थी। बोले यस रजिस्टर। मैं बोला पहले जाएंगे, दर्शन वर्शन करेंगे, गुरु भगवंतों के, महाराज साहब के जाएंगे, मंदिर जाएंगे, फिर आएंगे। आए और आते ही पहले बोले लेडीज फर्स्ट। मैं बोला ओके, ऑब्वियसली लेडीज फर्स्ट। उसका रजिस्टर खोला, पहला वाला पेज खोला तो बोले आपने प्रॉमिस किया था कि बेंगलोर जाऊंगा तो बीजेएस की कोई मीटिंग नहीं करूंगा, पूरे टाइम आपके साथ रहूंगा। वहां पर भी आप छोड़ के चले गए। आपने बोला था कि इस बार बिना मांगे पसंद करके 2 साड़ी लेकर आऊंगा, लेकिन एक भी लेकर नहीं आए। आपने प्रॉमिस किया था कि बिटिया के पेरेंट टीचर मीटिंग में एक भी मिस नहीं करूंगा, उस दिन तेरे साथ चलूंगा, उसमें भी आप साथ में नहीं चले। ऐसे करते 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 मैं पूरे साल भर के रजिस्टर को 1.5-2 घंटे में पूरा पढ़ लिया। मैंने 1.5-2 घंटे में पढ़ लिया। उसने लिखा था जो भी, जितना भी लिखा था, और मैंने पूरे 1 साल की प्रॉब्लम को 1.5 घंटे में फिनिश कर दिया। कितने में फिनिश किया मैंने? और मैंने लास्ट में उसको एक ही बात बोली, मैंने कहा एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कोशिश करूंगा कि अगले साल इस प्रकार की घटनाएं मेरे माध्यम से ना हो। अब मैंने पूरे 365 दिन की प्रॉब्लम को कितने घंटे में समेट लिया? 1.5 घंटे में। अब मेरा रजिस्टर नंबर आया, बोले आपका रजिस्टर। तो पहला पेज खाली, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। दूसरा पेज खाली, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। क्योंकि सबको यही लगता है ना, गलती तो सामने वाले ने की है, मैंने की नहीं है, यही लगता है सबको। मैं मैसूर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, सबको यही लगता है कि गलती तो सामने वाले ने की है, मैंने की नहीं। 10, 20, 25 पेज खाली हो गए। फिर फाइनली उसको क्लिक हुआ कि यार उस दिन तो मैं बिना वजह से मुंह चढ़ा के इनसे नाराज हो गई थी, ये कर दिया था, वो कर दिया था। तो फिर भी उसको लगा कि कहीं आगे इन्होंने आजकल ये ट्रेनिंग व्रेनिंग बहुत करने लग गई, इसके लिए उसमें भी कुछ नया फंडा डाला होगा। 100 पेज चले गए, 150 पेज चले गए, 200 पेज चले गए, सारे। बेटा थोड़ा आप लोग इधर आएंगे ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? क्या एक बार है ना, ये कनेक्टिविटी ज्यादा, क्योंकि आप अकेले रह जाएंगे। इधर 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 आ जाओ। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए आप, बैठिए बैठिए। तो 50, 100 पेज, 150 पेज खाली, 200 पेज खाली, 250 पेज खाली, 300 पेज खाली। उसको लगा कि इन्होंने पूरे साल भर को एक पेज में निपटा दिया होगा। ऐसे कोई संत वंत तो नहीं बने कि बिना सामने वाले को गलती का एहसास कराए खाना पच जाए। लास्ट पेज भी देखा, उस खाली था। वो मेरी तरफ देख रही थी, मैं उसकी तरफ देख रहा था। उसने बोला कि, तो मैं उसको बोला कि सरप्राइज करने की जरूरत नहीं है। तो बोला आपने तो कुछ भी नहीं लिखा। मैं बोला एक बात बोलूं क्या? जहां प्रेम होता है वहां गलतियां दिखती नहीं, और जहां गलतियां दिखती है वहां प्रेम होता नहीं। जहां पर प्रेम होता है वहां पर गलतियां, और जहां गलतियां दिखती है वहां गलतियां कहां दिखती है? मुझे बताइए आप। आपके हाथ में वो बच्चा होता है, कितना परेशान करता है रात को आपको, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे। क्या नाराज हो जाते हैं आप? क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते, कोई बता सकता है? मां को बेटे की गलती क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि वहां पर उसका प्रेम होता है। जहां प्रेम होता है वहां गलतियां नहीं दिखती, और जहां गलतियां दिखती है वहां प्रेम नहीं होता। वो दिन था और आज का दिन है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि जो बोलने के बाद में भी नहीं समझे वो तो अलग ही बात है, लेकिन हमको कौन से वाले लेवल पर
जहां हम एक दूसरे की इशारों ही इशारों में एक दूसरे की मन की बात को समझ जाए, उस दिन हमारी मैरिज आइडियल मैरिज में कन्वर्ट होती है। जिस दिन हम एक दूसरे की भावना को, एक दूसरे के मन को, एक दूसरे के इमोशन को, एक दूसरे के इंटेलिजेंस को, एक दूसरे की कॉम्पेटेबिलिटी को, एक दूसरे की योग्यता को, एक दूसरे की कमी को इशारों ही इशारों में समझ लें, जहां बोलने की जरूरत न पड़े, तो वो हमारे मैरिज का उच्चतम स्तर गिना जाता है। ऑनेस्टली मेरे को किसी का हाथ खड़ा नहीं करवाना, लेकिन यदि मैसूर के वाले कपल इस स्टेज तक पहुंच गए हो तो ये वाले प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। कितने लोग इस स्टेज पर पहुंच गए कि जहां पर हम इशारों ही इशारों में या एक प्रश्न का जवाब मुझे और दे दीजिए, पिछले 15-20 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने में ऐसे कितने दिन हो गए जहां पर हमने अपने जीवन साथी से कंप्लेंट नहीं की हो? सबका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेरे तक पहुंच रहा है। मेरे को एक बात बताइए, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। इसको फुलेस्ट जीने की जरूरत है कि नहीं? फुल ऑन जीने की जरूरत है कि नहीं? एक अच्छा दोस्त जब बनता है ना, तो घंटों बतियाते हैं उससे और मन करता है कि वो पुनः फोन करे। इज इट नॉट? ऐसा क्या मिलता है उस दोस्त से? किसी से पूछा कि मैरिज का मतलब क्या, तो उन्होंने कहा लंबा चौड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए? तो बोला छोटा उत्तर चाहिए। तो बोला मैरिज इज टू बिकम पैशनेट फ्रेंड, जिसके बिना दिल न लगे, जिसके बिना मन न लगे, जिसके बिना न रात हो न दिन हो। पैशनेट फ्रेंड जब बोलते हैं ना, ये मेरा दोस्त है, उसका परिचय हम किस तरीके से कराते हैं? आप सोचिए ना, मैरिज इज टू बिकम पैशनेट फ्रेंड। मैरिज इज नॉट बर्डन, इट इज बिगनिंग। इट इज बिगनिंग माय डियर फ्रेंड्स। ये बिगनिंग है नए जीवन की, जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, जन्मों जन्मों का रिश्ता उनके साथ बांध लेते हैं। शादी को 7 जन्मों का बंधन बोला गया है, और ये हमारा पहला बंधन है कि 7वां है? ये पहला है कि 7वां? आई होप कि हम सबका ये पहला वाला बंधन हो। और जब हम शाम को यहां से जाएंगे ना, तो सबके लिए 7वां वाला भी अब आज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किसी की मन की संवेदना को समझना। परिवार दिल से चलते हैं, परिवार बिल से नहीं चलते। परिवार दिल से चलते हैं, परिवार दिल से चलते हैं। मेरा एक बायर है जो साल में एक बार यूएसए से फैमिली के साथ आता है। हर साल का उसका नियम है, डेट भी फिक्स है उसकी। और वो यूरोड जब आता है तो 3 दिन रुकता है। तो एक दिन की घटना थी, हम लोग ऑफिस में लंच करके मेरे ऑफिस में आके बैठे वापस, शाम को 4:30 बजे मेरी वाइफ का फोन आया और मैंने फोन उठाया। बोले हेलो। बोलो जी। अच्छा तो आप क्या कर रहे हो? मैं बोला ऑफिस में बैठा हूं। अच्छा तो वो भी आपके साथ बैठे हैं क्या? मैं बोला हाँ वो भी मेरे साथ बैठे हैं। चाय हो गई क्या? मैं बोला नहीं अभी पिएंगे। मैं भी अभी पीने वाली हूं। सुनिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बोले शाम को क्या खाओगे? मैं उस यूएसए वाले क्लाइंट के साथ बिजनेस मीटिंग में बैठा हूं। बोले शाम को आप क्या खाओगे? तो मैं बोला कुछ भी बना दो ना। नहीं नहीं बोलो ना क्या बनाऊं। और वो अंग्रेज आदमी जो हिंदी जानता नहीं, वो मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है। मैं बोला एक काम करो ना, आज दाल ढोकली बना लो। अरे नहीं नहीं नहीं, दाल ढोकली फिर रात को क्या वो गैस करती है, बोले दाल वाल सब। मैं बोला ठीक है। तो मैं बोला कुछ भी बनाओ ना। नहीं नहीं बताओ ना क्या बनाऊं।
मैं बोला जाड़ी रोटी और दाल चावल बनाना, नहीं बोला बच्चे नहीं खाते। तो मैं बोला कुछ भी बनाओ ना, तुम तुम्हारी पसंद से बना दो ना। तो मैं बोला एक काम करो, पाव भाजी बनाओ। नहीं बोले आज आठम है। तो मैं बोला जो आपकी इच्छा हो बना लो। नहीं बताओ ना क्या बनाना। तो उतने में मेरे को मेरा क्लाइंट बोलता है, राजेंद्र जी इट्स योर वाइफ। मैं बोला यस माय वाइफ। परिवार दिल से चलता है, परिवार बिल से नहीं चलता है। इफ शी इज माय वाइफ, शी हैज गॉट दैट ऑथोरिटी टू talk in any normal and casual way, whatever she feel, and vice versa. Is it not? कुछ गलत बोल रहा हूं? और उतना ध्यान से, धीरज से यदि मैं सुनता हूं और फिर मैं प्यार से बोल देता हूं कि थोड़ा सा एक 5 मिनट बाद बात करें क्या, चलेगा क्या? तो ओके 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 ओके, मुझे मालूम ही नहीं था कि आप क्लाइंट के साथ हो। रिश्ते बहुत खूबसूरत है माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी बेहतरीन है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं आपको, इससे बेहतरीन जीवन में आप में और आप और हमारा जीव जब मां के गर्भ में आया ना, तो करोड़ों करोड़ों सन्नी जीवों का जन्म हुआ था हमारे साथ में। कितने लोगों को ये वाली बात मालूम है? कितने सन्नी जीवों का, छोटे 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 सन्नी जीवों का जन्म हमारे साथ में हुआ था। और उसमें से हम फॉर्चुनेट है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में, इस घर में हमारा जन्म हुआ। इज इट नॉट इनफ टू सेलिब्रेट लाइफ? इज इट नॉट इनफ टू सेलिब्रेट लाइफ? क्या ये जिंदगी का आनंद लेने के लिए ये बात काफी नहीं है? अब कमियां ढूंढने का नहीं, कमियों को मिटाने का वक्त है माय डियर फ्रेंड्स। कमियां ढूंढेंगे तो खुशियां कम होने वाली है, और कमियों को फिल करेंगे तो खुशियां बढ़ने वाली है। इज इट नॉट? तो ये बहुत सारी बातों का मिश्रण करके हमने ये हैप्पी फैमिली हैप्पी होम का एक प्रोग्राम डिजाइन किया, एक दूसरे के लिए। आप लोगों से 1500 रुपीज लिए गए, ऐसा मुझे बताया गया। लिए गए ना, है ना? तो कल मैंने विमल भाई को जब यहां पर आया तो मैंने पूछा, विमल भाई ये 1500 रुपए क्या आपने समझ के लिए इन लोगों से? जब मैं इनसे पूछ रहा था कि, तो बोले खाने वाला ही शाम तक दोनों कपल के मिला के 2500 रुपए डिस्काउंट के साथ ले रहा है, तो आपने प्रोग्राम के पैसे लिए क्या? कि भाई साहब क्या है कि वो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करते ना, तो कंफर्मेशन ही नहीं मिलती कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो नो प्रॉब्लम, फैमिली में है। मैं इतना बोल सकता हूं कि 1 लाख रुपए भी एक कपल देना तो ऐसा प्रोग्राम आपको मिलने वाला नहीं है। इट इज अ सोशल इनिशिएटिव। हमारा उद्देश्य क्या, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट इतना है कि हमारे इन बच्चों के जीवन में खुशियां बढ़े। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिल जाए उसके जैसा। पानी का रंग कैसा होता है? वाइट होता है। पानी के बिना इस सृष्टि का जीवन चलता नहीं है। पूरी सृष्टि का जीवन पानी के बिना नहीं चलता है ना? लेकिन पानी में शरबत मिलाओ, शरबत बन जाती है। पानी में काला कलर मिलाओ, काला बन जाता है। पानी में लाल कलर डालो, लाल बन जाता है। अपने अस्तित्व को, जो अपने ईगो को छोड़ता है ना, वही लोगों के दिल में जा सकता है, वही लोगों के दिल में जगह बनाता है। ये दोनों आंखों को आपने देखा होगा, ये दोनों आंखें हैं हमारे, सबने देखा ही होगा। कभी देखा है आपने अपनी आंखों को? नहीं देखा। कैसे देखोगे? देख ही नहीं सकते हो ना। ये आंखें दुनिया को देखती है। ये दोनों आंखें आपस में कभी मिली है क्या? कभी नहीं मिली। ये अलग है, लेफ्ट एंड राइट आईज। लेकिन आपने कभी एक अकेली आंख को रोते हुए देखा है क्या? एक आंख रोती है तो दूसरी भी रोती है कि नहीं रोती है साथ में? एक आंख जब हंसती है तो साथ में दूसरी आंख भी हंसती है कि नहीं हंसती है? और इन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब ये आंख रोती है ना, तो ये हाथ बिना इनविटेशन के उसको पहुंचने के लिए आगे आता है।
इज इट नॉट? अरे नेचर की हर एक एक बात में सीख है माय डियर फ्रेंड्स। ये दोनों आंखें आपस में कभी मिली नहीं, लेकिन एक दूसरे के बिना कभी किसी का काम चला नहीं। और आंख रोती है तो इस हाथ को इनविटेशन नहीं देना पड़ता है, ये खुद आता है और उसको पहुंच के चला जाता है। यही जीवन है माय डियर फ्रेंड्स। इस जीव को इन दांतों ने अभी तक के जीवन में कितनी ही बार काटा होगा, लेकिन क्या ये जीव इन दांतों को छोड़कर चली गई? इसने अपना काम बंद कर दिया? बताइए ना मुझे। आज हम अपने आप को एक ग्रेटिट्यूड देंगे, अपने आप को एक ग्रेटिट्यूड देंगे मिलके। सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करें। हम अपना इनॉग्रल खत्म कर रहे हैं और फिर प्रोग्राम शुरू करेंगे। सारे लोग अपने आंख बंद करें और मैं जो एक बात बोल रहा हूं आज सारे लोग गुनगुनाएंगे। प्लीज आंखें बंद कर ले एक बार के लिए। देखिए, कभी आंखें बंद करके शांत भाव से अकेले में बैठने का भी काम किया है क्या आपने? आज मालूम पड़ेगा कि मन में शांत भाव के साथ में बैठना भी कितना मुश्किल है। प्लीज अपनी आंखें बंद कर लें और एक साथ में मन में गुनगुनाए कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें और अच्छा बनना है, हमें सबसे अच्छा बनना है। मन में गुनगुनाए 5 बार, हम अच्छे हैं, हमें और अच्छा बनना है, हमें सबसे अच्छा बनना है। देखिए, मैं किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके खुद के लिए बोल रहा हूं। यू कैन ओपन योर आईज प्लीज विद दिस। आज का हमारा ये इनॉग्रल प्रोग्राम हम यहां पर क्लोज कर रहे हैं। 5 मिनट का टाइम है। ये जितने भी हमारे सीनियर लोग बैठे हैं ये हॉल में नहीं रहने वाले। इनॉग्रल तक मैंने इनको परमिशन दी थी, बिकॉज सीनियर लोगों के बीच में हम जूनियर लोगों से बात नहीं कर सकते, राइट? तो ये मैंने इनॉग्रल आपके सामने रखा। आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि ये वाला प्रोग्राम अब आपने अटेंड करना चाहिए? नाउ वी आर फ्री। जो लोग रुकना चाहे वो रुके, जो जाना चाहे वो जा सकते हैं। कौन कौन जाना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड। मैं ये भी परमिशन दे रहा हूं कि प्रोग्राम अटेंड कर नहीं भी किया, खाने के टाइम फिर भी हम आपको परमिट करेंगे। मुझे मालूम है, मैं आपके दौर से निकला हूं। ढंग से कोई सामने कार्यक्रम नहीं चल रहा हो ना, तो पीछे लोगों की फीलिंग क्या होती है वो मुझे मालूम है। पका रहे हैं बड़े, कहां से बिठा दिया आपने को। तो मैं भी आपके दौर से निकला हूं और मेरे घर में भी आपकी उम्र के बच्चे हैं, तो उनकी फीलिंग क्या होती है, उनका मन क्या होता है, मैं अच्छे से जानता हूं, समझता हूं। हम तो सिर्फ इतना कोशिश करने वाले हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि यहां बैठे हुए हर व्यक्ति के जीवन में अपार खुशियां आए, वो खूब आगे बढ़े, भगवान का खूब आशीर्वाद मिले आप सभी को, और आपके माध्यम से आपके परिवार का गर्व और गौरव ऊंचा हो। यही हमारा लक्ष्य है। बीजेएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन 500 प्रोफेशनल लोगों की टीम है। 500 पेड प्रोफेशनल्स आर वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग वर्टिकल में। और हम जो प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं, ये प्रोग्राम रिसर्च बेस है। ये प्रोग्राम इसके लिए नहीं है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, ये इसके लिए है कि हमारे घर में खुशियां खूब बढ़े, हमारे खुशियों का पैरामीटर नेक्स्ट लेवल पर जाए। हम कई लोगों को सुना है ना, आप लोग जब क्लास में होंगे ना, स्कूल्स में, तब आपने सोचा होगा कि एक बार 10th के एग्जाम पास कर लूं, अच्छे नंबर आ जाए, फिर सारी लाइफ की टेंशन खत्म। 10th में अच्छे नंबर आ गए, फिर किसी ने बोला कि 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th के बाद ही डिसाइड होता है कि तू कौन से सेक्टर में जाएगा। और वो यदि हो गया, तो तेरे को खुशी मिल जाएगी। 12th भी पूरा हो गया, फिर खुशी मिल गई क्या? फिर किसी ने बोला कि भैया
अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाए वो बहुत जरूरी होता है। अच्छी कॉलेज में मिल गया, फिर खुशी मिल गई। फिर बोला कि देख वो फाइनल एग्जाम में नंबर और सीजीपी अच्छे आने जरूरी है, नहीं तो नौकरी नहीं मिलती। नंबर भी अच्छे आ गए, नौकरी भी मिल गई, फिर खुश हो गए क्या? फिर बोला कि यार एक अच्छी लड़की मिल जाए शादी के लिए, जीवन साथी, वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है आजकल। वो भी मिल गई, फिर खुशी आ गई ना? फिर तो खुशी आई गई होगी, शादी हो गई। फिर किसी ने बोला कि यार 2-4 साल शादी के निकल गए और बच्चा नहीं हुआ तो टेंशन शुरू। और बोले एक बार घर में लड़का हो जाए या लड़की हो जाए, जिसको भी अपनी पसंद का, बोले फिर टेंशन खत्म। फिर जैसे ही एक बच्चा होता है फिर 6 महीने बाद मालूम पड़ता है कि असली टेंशन तो कोई बता रहा था कि 10th में खुशी मिलेगी, कोई बता रहा था 12th में खुशी मिलेगी, कोई बोल रहा था कॉलेज में खुशी मिलेगी, कोई बोल रहा है शादी के बाद खुशी मिलेगी, कोई बोल रहा है बच्चा होने के बाद खुशी मिलेगी। अब बच्चा हो गया तो जितना टेंशन मेरे 10th के नंबर का था, उससे ज्यादा टेंशन मेरे बेटे के 10th के नंबर का है। एक दिन मेरी वाइफ ने कहा कि अपन स्विट्जरलैंड चलते हैं घूमने के लिए। मैं बोला कंफर्म चलेंगे, लेकिन एक प्रश्न है मेरा। तो बोले आपकी आदत बहुत खराब हो गई है आजकल ये प्रोग्राम करने के बाद। मैं बोला नहीं कंफर्म, प्रोग्राम इज कंफर्म्ड, मैं उसके बाद ही बात प्रैक्टिकल बात करता हूं। तो मैं बोला एक बात की गारंटी चाहिए, स्विट्जरलैंड क्यों जाना है? बोले बहुत खूबसूरत जगह। मैं बोला डन, एग्रीड, बहुत खूबसूरत जगह। मैं बोला इस बात की गारंटी दे सकते हो क्या कि स्विट्जरलैंड से आने के बाद में हमारे बीच में नॉक जॉक या कंप्लेंट नहीं होगी? अरे बोले वो कैसे हो सकता है? तो मैंने बोला स्विट्जरलैंड में खुशी होती तो घर पे आके जाके नॉक जॉक नहीं होनी चाहिए ना? तो बोले खुशी वहां नहीं, खुशी यहां है। जिस दिन यहां खुशी ढूंढना शुरू कर दिया ना, तो वहां की खुशी हमारे लिए मायने नहीं रखेगी। तो यहां की खुशी कैसे मिलेगी ये हम देखेंगे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। यस सर, राइट। एक छोटी सी एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं। यहां के हर शब्द में, हर लाइन में आपको मैसेज मिलेगा। मैं एक प्रश्न आप सभी लोगों से पूछना चाह रहा हूं, उसका जवाब चाहिए मुझे कि व्हाट यू वांट टू बिकम, समवन और एवरीवन? व्हाट यू वांट टू बिकम, समवन और एवरीवन? गुड, वेरी गुड। समवन और एवरीवन? कोई एवरीवन बनना चाहता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। वी ऑल वांट टू बिकम समवन, whether it is business, whether it is family, whether it is social, we want to be always someone. Nothing wrong in it. And we always try to do that also. Okay? अब एक छोटी सी एक्सरसाइज जो IIM अहमदाबाद में, नाम सुना अपना IIM अहमदाबाद का? इंडिया का नंबर 1 MBA कोर्स जहां से होता है, अहमदाबाद का। जिनका एडमिशन होता है 3 लाख लोगों में से 300 लोगों का एडमिशन होता है। वो 300 लोगों को फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में ये वाली एक्सरसाइज दी जाती है जो मैं आपको कर रहा हूं, आपके साथ बात कर रहा हूं। ओके, क्या है ये एक्सरसाइज? आपको अपनी अपनी जगह पे से खड़ा होना है। जैसे मैं बोलूं यस, राइट, एज ए कपल दोनों, मैक्सिमम कितने लोगों को इस हॉल में बिना बोले, बिना आवाज किए, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करना है, कितने लोगों को आप ग्रीट कर सकते हो? जय जिनेंद्र, वॉट एवर इट इज, हाय, हेलो, वॉट एवर इज योर कन्वीनियंट, राइट। मैं यहां से ऑब्जर्व करूंगा एंड एवरी एक्सरसाइज हैज गॉट लॉजिक, रीजन। जो भी हम करेंगे सिर्फ फालतू के लिए नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई मैसेज होगा, रीजन होगा। समझ में आ गई ना बात? कि जैसे ही मैं बोलूं कि आप अपनी अपनी जगह से उठिए और इस हॉल में, ये आपका क्लासरूम है आज, इस हॉल में मैक्सिमम आप कितने लोगों को मिलके आ सकते हैं, मिलके आइए। इज इट ओके? समझ में आ गई बात? एज ए कपल दोनों साथ में जाना है। यस, स्टार्ट प्लीज। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, नॉन वर्बल।
यस प्लीज अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए, प्लीज स्टॉप। देखिए एक मिनट, जो लोग जहां बैठे थे अपनी सीट बदलेंगे प्लीज। मतलब जो कपल पीछे बैठे थे वो आगे बैठेंगे, आगे वाले पीछे बैठेंगे, अपने साथी पार्टनर को चेंज करेंगे, जिनके साथ दोस्तों के साथ बैठे थे ना उनको बदलेंगे हम, प्लीज 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 प्लीज। मेरा ऑनेस्टली मुझे मैं पूछ, वहां थे, यहां बैठो, बैग लेके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेंज करिए, अपनी अपनी जगह को चेंज करिए। अच्छा यही जगह चेंज कर ली खाली। प्लीज, बहुत ही बढ़िया। हाँ बच्चों को एक बार लेके आके छोड़ सकते हैं, बच्चों को गेम खिलाने की व्यवस्था है, प्लीज आइए। बाहर गेम, चॉकलेट सब है, बहुत सारी चीजें। ओके सेटल हो जाए प्लीज, फटाफट सेटल हो जाए। ओके आप में से कौन बताएगा कि इस एक्सरसाइज को कराने का लॉजिक और रैशनल क्या था? हमने ये वाली एक्सरसाइज क्यों की? फैंटास्टिक। टू नो ईच अदर, गुड। आइस ब्रेक करना, गुड। यंग लोगों का यही फायदा है। यस कोई कंफर्ट से बाहर लाना, और कोई बताएगा? एनीबडी एल्स प्लीज। ये वाली एक्सरसाइज हमने क्यों की? टू मिंगल विद एवरीबडी, एक्सीलेंट। आइस ब्रेक करना था, और कोई? फेमिलियर, ओके। एनीबडी एल्स? आई वांट आउट ऑफ बॉक्स रिप्लाई। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर को देखना कि वो किधर जा रहा है। यस यस, देखिए बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई आएंगे। देखिए जिंदगी में आधा समय स्टेटस को अपडेट करने में चला गया और बाकी बची हुई जिंदगी कमेंट के इंतजार में। हाँ, दूसरों के स्टेटस, हमारा भैया बोल रहा है कि दूसरों के स्टेटस में, करेक्ट। चलो नो प्रॉब्लम, इट्स अ लाइटर मोड। कोई बताएगा? और कोई? एक्टिव, ओके। आई वॉन्ट योर आउट ऑफ बॉक्स रिप्लाई। देखिए आपने एक बात नोट की होगी, मैंने पूछा कि आपसे इस हॉल में मैक्सिमम कितने लोगों को मिलके आ सकते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने मारवाड़ में, राजस्थान में यहां पर भेड़ देखी? भेड़, मैं कुछ बोला ही नहीं, उसके पहले ही लोगों ने हंसना शुरू कर दिया कि वो एक बार भेड़ ईस्ट में जा रही है और एक भेड़ को वेस्ट में मोड़ दो तो बाकी वाली भेड़ भी क्या करती है। और उसके पहले मैंने प्रश्न पूछा कि व्हाट यू वांट टू बिकम, समवन और एवरीवन, तो आप लोगों ने क्या बोला? लेकिन काम कौन सा वाला कर रहे थे हम? जिंदगी में हम बनना तो समवन चाहते हैं, लेकिन काम हम कैसा करते हैं? एवरीवन जैसा करते हैं। प्रश्न क्या था? ये आईएम के फर्स्ट डे की एक्सरसाइज है। सारे टैलेंटेड लोग होते हैं और उनसे क्लासरूम में प्रोफेसर ये प्रश्न करता है, तो उसने जवाब क्या दिया मालूम है? सारे लोग अपने ही अपने में, यार ये लोग तो आपको आने वाले 1 साल में आपके साथ रहने वाले हैं, आइस ब्रेक होगा डेफिनेटली, आई एग्री, परिचय होता है, सुस्ती मिटती है, ये सब तो बाई प्रोडक्ट है। लेकिन प्रश्न क्या था कि आप मैक्सिमम कितने लोगों को मिल सकते हो? तो किसी ने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग किया क्या कि आज के दिन एज ए टीचर, एज ए मेंटर, आई एम हियर। मैं मेरे पर आने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने अपने लाइफ में ऐसा गोल बनाया क्या कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके पहले मैं इनसे परिचय करके आऊंगी, तो मैसूर वाले कभी भी परिचय कर लेंगे। एक छोटी सी एक्सरसाइज हमको मैसेज देती है कि जीवन में आउट ऑफ बॉक्स सोचे बिना, कुछ अलग किए बिना, हमारा नया वर्जन आए बिना
मोबाइल को हर 2 महीने के बाद में कंपनी बोलती है अपडेट न्यू वर्जन, लेकिन हमारा वही ओल्ड वर्जन चल रहा है। इज इट नॉट? इज इट नॉट? तो जब तक हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं करेंगे, कैसे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि आई विल बी समवन? आजकल हम सेल्फी के दौर में चल रहे हैं। इज इट नॉट? बाहर एक बैनर लगा हुआ है, आप लोगों के फोटो लगे हुए हैं कपल्स के बाहर, जहां आपको साइन करने, सिग्नेचर करने, नीचे अपना फोटो ढूंढ के बाहर लगा हुआ है, एंट्री पॉइंट पे सेल्फी पॉइंट, सेल्फी बूथ बना हुआ है वो, जहां पर आपके फोटो के साथ में एक पूरा स्क्रीन बनाया हुआ है, सब साइन करना और फाइनली सबके एक साथ में फोटो भी हो सकता है, सिंगल फोटो भी हो सकता है, वॉट एवर यू लाइक। सेल्फी लेना कितना आसान है, लेकिन सेल्फ इमेज बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। इज इट नॉट? सेल्फी तो बहुत आसान है लेना, लेकिन सेल्फ इमेज बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो दोस्तों, यदि हमको समवन बनना है ना, तो जिंदगी में कुछ अलग सोचना होगा, अलग करना होगा, रिश्तों में अलग इन्वेस्टमेंट करना होगा, रिश्तों में इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके बिना रिश्ते कभी इंपॉर्टेंट नहीं होते। चेन्नई से एक ट्रेन निकली दिल्ली के लिए, मां और बेटा ट्रेन के अंदर, और राजस्थानी मारवाड़ी आदमी जब एक चलता है ना, तो साथ में 7 लोगों का खाना लेके चलता है। आपने देखा होगा अपने घर में, मम्मी को, मासी को, बुआ को, सासू को, सबको देखा होगा आपने, दादी माँ को, कि 5 लोग चले, 50 का खाना साथ में चलता है। और वो बैठते ही मनवार करेगी, भैया लीजिए ना, भैया लीजिए ना, जिनको जानते नहीं उनको सबको, और मनवार करके खिलाएगी। और लास्ट में एक बात ऐड करेगी कि मैंने अपने हाथ से बनाया, टेस्ट करो ना आप एक बार। ये संस्कार है हमारे, ये देखे हमने बचपन से। इज इट नॉट? तो वो लेडी बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही है, खूब मनवार करके डब्बे में सबको खाना खिला रही है, ये लड्डू मैंने हाथ से बनाया, खाइए खाइए। अचानक रात होते होते लड़के को बुखार आ गया, उसी डब्बे में उनके बेटे को बुखार आ गया। ट्रेन दिल्ली जा रही है, वो लेडी डब्बे में सबके पास जाती है जिसको उन्होंने सुबह से खाना खिलाया मनवार करके, और बोलती है कि भैया मेरे बेटे को बुखार है, अगले स्टेशन पे कोई मेडिसिन मिलेगी क्या, या किसी के पास मेडिसिन है क्या, या डब्बे में कोई डॉक्टर है क्या, बुलाइए ना प्लीज। आप विश्वास करेंगे, एक बंदा हेल्प करने को नहीं आया, नॉट इवन ए सिंगल गाई। दुनिया में होता है ऐसा। और ये बेटा जो देख रहा है, वो बेटा ये सारी घटनाओं को देख रहा है, समझ रहा है, वो बेटा वो सारी घटनाओं को देख रहा है। जैसे तैसे करके ट्रेन दिल्ली पहुंची। एक दिन बाद 102 डिग्री बुखार में वो लड़का रेलवे स्टेशन पे उतरता है और अपनी मां से एक प्रश्न करता है कि मां, ऐसा क्यों होता है कि हम लोगों की इतनी हेल्प करते हैं, आपने इतनी हेल्प की लोगों की, और एक भी बंदा आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आया, पूछने तक नहीं आया। तो मां ने क्या जवाब दिया? मां ने कहा कि बेटा, ये जितने लोग हमारे साथ थे ना, ये हम सफर थे, ये हम दर्द नहीं थे। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जितने लोग हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे, ये हम सफर थे, ये हम दर्द नहीं थे। तो कहीं ऐसा नहीं कि हम लोग, हम सफर है, साथ में ट्रैवल तो कर रहे हैं, लेकिन हम दर्द नहीं है। हम दर्द बनने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, और हम दर्द बनने के लिए रिश्तों में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो हम देखेंगे, हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज बेटा, स्लाइड नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये 4 टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं।
मैरिज के 5 तत्व होते हैं, मैरिज 5 तत्वों से बना है। आज पहली बार सुनने को मिला। 5 तत्व मैरिज। गेटिंग टू नो ईच अदर, कैसे एक दूसरे को जानना, हाउ टू नो ईच अदर। नर्चरिंग द रिलेशनशिप, कैसे रिश्तों को नर्चर करना। और चौथा, शोइंग अफेक्शन एंड रेस्पेक्ट। ये 4 टॉपिक पर पूरा सेशन कंप्लीट होने वाला है हमारा। नेक्स्ट नेक्स्ट, कौन बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय मैरिज? कौन बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय मैरिज? मैरिज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मैरिज? फुल ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक। मैरिज का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय मैरिज? कौन बताएगा? आई एग्री, फुल ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय मैरिज? कौन बताएगा? आप भी बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। यस, करेक्ट, फैंटास्टिक, ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। ग्रोइंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, बीइंग टुगेदर फॉरएवर इज सक्सेस। ये 7 जन्मों का बंधन है माय डियर फ्रेंड्स। ग्रोइंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, बीइंग टुगेदर फॉरएवर सक्सेस। साथ में प्रोग्रेस, टुगेदर रहना, ग्रोइंग टुगेदर, ग्रो करना टुगेदर इज ए प्रोग्रेस, एंड बीइंग टुगेदर फॉरएवर इज सक्सेस। ता उम्र ता जिंदगी साथ में रहना, जैसा कबीरदास जी ने कहा, बिना तर्क वितर्क, बिना प्रतिक्रिया क्रिया, पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिल जाए उसके जैसा। बीइंग टुगेदर फॉरएवर इज सक्सेस। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मैरिज एक आध्यात्मिक बंधन है, बंधन नहीं है, एक आध्यात्मिक बंधन है। 7 जन्मों का संस्कार बोला गया है मैरिज को। 7 जन्मों का रिश्ता है माय डियर फ्रेंड्स। ये बेहद खूबसूरत रिश्ता है ये, जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं, पूरे जिंदगी भर के लिए हम एक दूसरे के हो जाते हैं। ऐसा कौन सा रिश्ता है मुझे बताइए आप? बिना जाने बिना पहचाने, जिनको 25 साल 20 साल 21 साल 22 साल, जिनको जानते नहीं, और जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। कितना पवित्र बंधन है ये। अब सोचिए ना, इसके लिए इसको आध्यात्मिक बंधन बोला गया है। शादी सिर्फ 2 जोड़ों का मिलन नहीं है, शादी एक आध्यात्मिक बंधन है माय डियर फ्रेंड्स। जन्म जन्म का रिश्ता है ये। शादी एक कमिटमेंट है। इट इज ए पर्सनल डिसीजन टू लिव टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ थ्रू हैप्पीनेस एंड सॉरो। सुख और दुख के साथ में ये मेरा पर्सनल कमिटमेंट है, ये किसी और का कमिटमेंट नहीं है, आउटर कमिटमेंट नहीं है। इट इज माई ओन कमिटमेंट टू लिव टुगेदर। ये आपके पापा मम्मी का कमिटमेंट है? किसका कमिटमेंट है ये? नहीं, आपका ही है। पापा मम्मी ने फैसिलिटेट किया, गाइड किया, लेकिन कमिटमेंट किसका है? आपका खुद का है। इट इज एन इंस्टीट्यूशन। इसको एक संस्था बोला गया है शादी को। कोई बताएगा कि इसको संस्था क्यों बोला गया है? मैरिज एक संस्था है क्योंकि संस्था सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलती है। क्या शादी हो गई और 15 दिन पता ही नहीं है कि मैं कहां पर हूं? चल सकता है क्या? चल सकता है क्या? सबका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेरे पहुंच रहा है, मेरे तक।
मैं कल सुबह टिकट बनाया, कहां का बनाया, क्या उसको मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक सिंपल बात है, इसके लिए इसको इंस्टीट्यूशन बोला गया है। एक संस्था है शादी, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है। आजकल आपने देखा होगा माय डियर फ्रेंड्स कि मैरिज संस्था कमजोर होती जा रही है। आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा हाथ खड़ा करे इस मैसूर की सभा में जो ये कह सकता हो या बता सकता हो कि मुझे इस प्रकार की एक भी घटना की जानकारी नहीं है। आजकल शादी में प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं कि घटते जा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। कोविड चाइना में शुरू हुआ, तैयारी किसने शुरू की? इंडिया ने। कुछ दिन आगे पीछे होता है, लेकिन जो बीमारी आ गई वो किसी हमारे घर में भी दस्तक देने वाली है। जिस शादी को 7 जन्मों का बंधन बोला गया था, आज वो शादी सबसे ज्यादा वो इंस्टीट्यूशन कमजोर होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। मुझे एक बात बताइए कि परिवार ही नहीं बचेगा तो कहां से अच्छे समाज का निर्माण होगा? और समाज ही नहीं बचेगा तो कैसे अच्छे राज्य का निर्माण होगा? और जब अच्छे राज्य नहीं बचेंगे तो कैसे अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं? एक अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना का आधार कोई है तो वह है अच्छा परिवार। अच्छा परिवार होना चाहिए और अच्छा परिवार ही अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना का आधार है। इन छोटे छोटे बच्चों को यदि अच्छे संस्कार है तो सबसे पहले हमारा परिवार कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, 1 मिनट। व्हाई मैरिज? अब बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है, शादी क्यों की आपने? सोच रहे होंगे बड़ा अजीब प्रश्न पूछ रहे हैं अंकल। शादी क्यों की? ओके राइट, एज के पहले फोर्स कर दिया, लेकिन फोर्स किया तो आपकी बिना इच्छा के फेरे में बिठाया कि आपकी कहीं ना कहीं इच्छा थी? हाँ? एक मिनट, मैं आऊंगा आपकी बात। बहुत राइट प्रश्न है, मैं एग्री करता हूं इसको। ऐसे कितने लोग जो दीक्षा लेना चाहते हैं और उनको जब शादी की बात चली तो लड्डू तो फूट ही रहे थे। इज इट नॉट? तो शादी क्यों की? कौन बताएगा? वाई? ये सोच रहे होंगे कि आज तक सोचा नहीं 5 साल में शादी क्यों की, कर ली बस। मेरे दादाजी ने की थी, फिर पापा ने की और पापा ने की, इसके लिए मैंने भी कर ली, इसके लिए की। वाई मैरिज? कौन बताएगा? यस फ्रेंड्स, वाई मैरिज? शादी क्यों की, मेरा प्रश्न है आपसे। यस, एक लाइफ पार्टनर चाहिए था, जीवन साथी चाहिए था, इसके लिए शादी की। एब्सोल्युटली करेक्ट, फैंटास्टिक रिप्लाई। एनीबडी एल्स? हाँ, कंपेनियन, लाइफ टाइम कंपेनियन, इसके लिए शादी की। एब्सोल्युटली करेक्ट। और कौन बताएगा? करेक्ट, वेरी गुड। एक स्टेज आई, जरूरत थी, प्रोसेस था, इसके लिए शादी कर ली। करेक्ट, नो प्रॉब्लम। और कोई बताएगा? खुद को कंप्लीट करने के लिए। फैंटास्टिक रिप्लाई। बिना मैरिज कभी कंप्लीट नहीं होता है। एक शादी के 1 दिन पहले जीन्स टी शर्ट पहनने वाली वो लड़की जैसे ही शादी हुई, साड़ी पहनी, एक बिंदी लगाई, तो उसके चलने की स्टाइल में फर्क आ जाता है। इज इट नॉट? कंप्लीटनेस। व्हाट यू सेड, इट इज ए कंप्लीटनेस। कई बार हमने भी मम्मी से सुना होगा कि शादी से पहले सोफे पे बैठे हैं, पांव कहीं जा रहे हैं, हम कहीं बैठे हैं। मैसूर की बात नहीं कर रहा लेकिन जैसे ही शादी हुई तो मम्मी क्या बोलती है? हेलो, ढंग से बैठ, अब शादी हो गई तेरी।
कंप्लीटनेस. आई कैन गिव यू 1000 एग्जाम्पल लाइक दैट, क्योंकि मैं भी आपके प्रोसेस से निकला हुआ हूं. रेस्पॉन्सिबिलिटी, फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली करेक्ट. ये जितनी भी बातें आपने बोली, इट इज ऑल राइट. इसके लिए हमने शादी की. नेक्स्ट, लेट अस सी. इट्स ए यूनिक प्रिविलेज माय डियर फ्रेंड्स. आपको मालूम है 27% लोगों की इंडिया में शादी नहीं हो सकती. 27% लोग कमा रहे हैं. 27% लोगों को लड़कियां नहीं मिल रही है, या लड़के भी नहीं मिल रहे हैं. ये भैया बोल रहे हैं कि लड़के मिल रहे हैं क्या? अब इसको कुछ भी माना जा सकता है. मैं वो वाले डेटाबेस में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर करूंगा, प्रश्न तुम्हारा बड़ा इंटरेस्टिंग है. मतलब कुल मिला के पार्टनर नहीं मिल रहे. सेंसिबल टॉक. अच्छा, ये भाई साहब सर्टिफिकेट दे रहे हैं अपने को, जिनकी शादी हो गई वो लड़के अच्छे. गुड, वेरी गुड. उतना कॉन्फिडेंस तो खुद पे होना ही चाहिए. यूनिक प्रिविलेज है माय डियर फ्रेंड्स. कभी सोचा आपने? इट्स ए यूनिक प्रिविलेज. एक लाइफ पार्टनर मिला. 500 रुपए पापा से शादी से पहले खींच के लेती थी, और अब शादी के बाद पापा 500 देते हैं तो बोलते रहने दो ना पापा, अब जरूरत नहीं, आई विल मैनेज. पति से 5000 ले लेती है और बोलती भी नहीं है. और यदि और नहीं और पूछ लेना गलती से तो बोले मेरे को क्या मालूम, खुद का खुद ध्यान नहीं रखते क्या? मैं मैसूर की बात नहीं कर रहा. तो इट्स ए यूनिक प्रिविलेज माय डियर फ्रेंड्स. ये यूनिक प्रिविलेज है शादी. कितने सारे प्रिविलेज है. मान लो 2 व्हीलर पे लेके चले गए घुमाने के लिए, 4 व्हीलर को छोड़ के किसी दिन संडे को, कि आज मौसम बढ़िया है, चलो लंबी रिंग रोड पे घूमने चलेंगे. या कौन सा गार्डन है आपके यहाँ? वो जहां पर भी आप चामुंडी वामुंडी जो भी है, साथ में घूमने लेकर गए. बहुत दिनों की मन्नतें की और उसके बाद में उसको लेकर गए, और आगे जाके स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया, तो स्कूटर को धक्का कौन देगा? दोनों देंगे, क्योंकि मैसूर के लोग तो बहुत समझदार हैं. धक्का भी वो देगा और सुनेगा भी. कि बिना मन से काम करते हो तो ऐसे ही होगा. मुझे तो मालूम है आपकी इच्छा थी नहीं, जबरदस्ती आए. क्योंकि मुझे तो पहले से ही मालूम है, मैं तो अंतर्यामी हूं, कि आपकी इच्छा थी नहीं. राजस्थान जाना है, ट्रेन टिकट लानी है. उसकी ट्रेन की टिकट मिल गई. खिड़की वाली सीट किसकी? ये हमारी बहन को मैंने जैसे ही बोला कि खिड़की वाली सीट किसकी, तो उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सामने आ गया. मैं समझ में आ गया कि वो क्या बोलना चाह रही है. ऐसे कितने सारे यूनिक प्रिविलेज हैं. कितने कितने कितने. रात को 12 बजे नींद आ रही है और वो बिटिया उठ गई 1.5 साल वाली, तो बोलेगी अब आप संभालो, झूला दो इसको. मैंने संभाल लिया दिन भर इसको, अब थोड़ा सा नींद आ रही है, संभालो इसको. यूनिक प्रिविलेज है कि नहीं? ये वाली बात भाई को बोली जा सकती है क्या? ये वाली बात बहन को बोली जा सकती है क्या? ये वाली बात मम्मी को बोली जा सकती है क्या? ये वाली बात पापा को बोली जा सकती है क्या? फ्रेंड को बोली जा सकती है क्या? लेकिन यहां बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अपॉइंटमेंट के, अब मेरे को डेढ़ घंटा डिस्टर्ब मत करना, झूला देने का काम आपका. रात को स्कूल जागे तो आप संभाल लेना इसको. ये यूनिक प्रिविलेज किससे मिला? किससे मिला? शादी से मिला. बताइए ना मुझे. शादी से मिला ना यूनिक प्रिविलेज. अद्भुत बंधन है माय डियर फ्रेंड्स. ये जिसको जानते नहीं, जिसको पहचानते नहीं, जिससे कोई लेना नहीं, जिसको कोई देना नहीं, और अचानक से एक दूसरे के हो जाते. कितना अभूतपूर्व रिश्ता है ये. कभी गहराई में जाकर सोचना. इट्स अ अमेजिंग रिलेशनशिप गिफ्टेड बाय गॉड, एंड इट्स अ यूनिक प्रिविलेज.
और जब यूनिक प्रिविलेज बोल रहा हूं तो इसको सेलिब्रेट करने की जरूरत है, इस जीवन को सेलिब्रेट करने की जरूरत है, इस मैरिज को सेलिब्रेट करने की जरूरत है। मैरिज का सेलिब्रेशन केक काट के नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, गिफ्ट खरीद कर भी मैरिज का सेलिब्रेशन नहीं होता। संवेदनाओं को मिलाने से सेलिब्रेशन शुरू होता है, हमदर्द बन के सेलिब्रेशन शुरू होता है, यूनिक बन के हमारा सेलिब्रेशन शुरू होता है। नेक्स्ट, लाइफ टाइम कंपेनियनशिप आपने बोला। नेक्स्ट, एनहांस स्टेटस, पर्सनैलिटी एंड प्राइड। नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी, इमोशनल सपोर्ट। जब मन करे तो किसी के कंधे पे सिर रख के रोया जा सकता है, इज इट नॉट? लाइफ पार्टनर को बिना किसी फॉर्मेलिटी के ये इमोशनल सपोर्ट कहां से मिलता है? हमारे को बुखार आ गया, आइदर वे किसी को भी, किसी की हेल्थ बिगड़ गई, तो इमोशनल सपोर्ट किससे मिलता है? दोस्त से मिलता है कि लाइफ पार्टनर से मिलता है? दोस्त तो लिमिटेड दे सकता है, बोल सकता है, बट फाइनली इमोशनल सपोर्ट कौन देता है? पार्टनर ही देता है। मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं साथियों। हो सकता है हमारे फेसबुक पे 5000 फ्रेंड हो, ट्विटर पे सैकड़ों फॉलोअर हो, इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हो, लेकिन भगवान ना करे किसी दिन आईसीयू वार्ड में एडमिट होना पड़े, और जिस दिन हम आईसीयू वार्ड के किसी वार्ड में एडमिट होंगे, बाहर इंतजार करने वाले और हमारे लिए दुआ करने वाले चंद लोग होंगे, उसमें आपका जीवन साथी भी होगा। उस जीवन साथी को कभी कैजुअली मत लेना, उस जीवन साथी को कभी कैजुअल मत लेना। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ता है। इस रिश्ते को डिफाइन करना आपके और मेरे बस का काम नहीं है, ये भगवान जानता है कितना गहरा रिश्ता है ये। आपकी खुशी में खुश होने वाले और आपकी दुख में दुखी होने वाले चंद लोग ही हैं, उसमें जीवन साथी भी आपका एक इस जर्नी का सहयोगी है, साथी है। सेलिब्रेट करिए इस जीवन को, इस यात्रा को अभूतपूर्व बनाइए। नेक्स्ट, अनकंडीशनल लव, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट। अनकंडीशनल लव शब्द का इस्तेमाल किया हमने। आप अच्छा खाना बनाओगे तो ही हम आपको प्यार करेंगे, ऐसा होता है क्या? आप मुझे साड़ी दिलाओगे या घुमाने ले जाओगे तो ही मेरा प्यार आपके लिए उमड़ेगा, ऐसा है क्या? अनकंडीशनल लव, विदाउट एनी कंडीशन, लव फॉर एवर, इट कम्स फ्रॉम मैरिज। नेक्स्ट, डिपेंडेबल पार्टनर एंड फ्रेंड। डिपेंडेबल पार्टनर मिलता है, कोई पूछने की जरूरत नहीं आप कहां हो, भले ही आप किसी बड़ी कंपनी के मालिक हो या किसी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आपके जीवन साथी के लिए तो आप पार्टनर हो। और वो किसी भी समय रात को 12 बजे भी फोन करती है तो एक फोन उठाते समय एक नंबर बिना किसी सोचे डायल किया जा सकता है। वो कौन सा नंबर होता है? पापा को रात को 12 बजे फोन करना हो तो करते हो क्या? मम्मी को करना हो तो करते हो क्या? क्यों नहीं करते? वो सो गए होंगे, नींद आ गई होगी। जीवन साथी को फोन करते हो रात को 12 बजे 1 बजे, फोन उठाते नहीं है। इस प्रोग्राम के बाद में उठाएंगे, उठाएंगे उठाएंगे उठाएंगे। मैसूर के लोग बहुत समझदार हैं। अप्रोच को बदलिए। बारह बजे फोन किया जा सकता है। मेरे को कई बार 12:30 बजे 1 बजे फोन आता है मेरी वाइफ का, और बोला हेलो, बोलो क्या बात है, कुछ सीरियस है क्या? रात को 12-1 बजे फोन किया। नहीं नहीं नहीं, नींद नहीं आ रही। तब मन में सोचता हूं कि ये वाला काम यदि कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है? सिर्फ जीवन साथी कर सकता है। और कोई कर सकता है? मुझे बताइए आप, ऑनेस्टली बताइए ना, कौन कर सकता है और क्यों करेगा?
एक फोन उठाते समय 25 विचार आते हैं और एक ऐसे जगह व्यक्ति को जिसको फोन लगाते हैं जहां पर विचार शून्य हो जाते हैं, फोन लगा लेते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? पार्टनर होता है। कितना यूनिक प्रिविलेज, सोचिए ना, कितना बड़ा एडवांटेज है इस मैरिज का। जिसको जानते नहीं, जिनको पहचानते नहीं, इतना अधिकार आ जाता है उनके ऊपर। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ कहीं से मिलता है तो विवाह से मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, और किसी से नहीं मिलता। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मैरिज। आपकी मां जिसने आपको जन्म दिया वो भी रात को 12 बजे 1 बजे बिना सोचे आपको फोन नहीं कर सकती। एम आई राइट और रॉन्ग? एक बार कर लेगी, 2 बार कर लेगी, 5 बार कर सकती क्या? वो भी सोचेगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा रिश्ता जो भगवान ने बनाया जिसके मन में कभी कोई प्रॉस कॉन्स नहीं आते हैं, सीधा, और पूछेगा कि कोई बहुत बड़ा डिस्कशन है क्या जो रात को 1:30 बजे फोन किया? नहीं, बोले नींद नहीं आ रही। नेक्स्ट, 24/7 नो मैटर वेयर यू आर, एटीएम एट होम। ये डब्बे बाहर लगे हुए एटीएम के, लेकिन यहां तो एटीएम एट। किसी दिन 5,000 10,000 रुपए जेब में धुल गए और गलती से घर पे आके पूछ लिया तो रुपए भी नहीं मिलते और डांट अलग से बढ़ती है। बोले मेरे को क्यों पूछते हो, खुद का ध्यान नहीं रख सकते हो, कैसे पूछते हो? एटीएम एट होम। 10,000 रुपए रखो, 2 नोट अंदर से निकलेंगे, 8 ही बचे और गलती से पूछ लिया 8 कैसे, तो मेरे को काय को पूछते? अपना ध्यान नहीं रखते क्या? लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये प्रिविलेज कहां से मिला है आपको? किससे मिला है? पापा के साथ ऐसा कर सकते हो, मम्मी के साथ ऐसा कर सकते हो, भाई के साथ ऐसा कर सकते हो, दोस्त के साथ ऐसा कर सकते हो। ये प्रिविलेज किससे मिला है? शादी से मिला है। यह अभूतपूर्व बनाना है इस शादी को। क्या बनाना है शादी को? अभूतपूर्व बनाना है। नेक्स्ट, पॉसिबल टू हैव एंड रेज चिल्ड्रन इन ए स्टेबल मैनर। आपकी वंश वृद्धि का वैदिक जरिया कोई है तो वो मैरिज है। आपको और आपके परिवार को बढ़ाने वाला यदि कोई है तो वो इंस्टीट्यूशन कौन सा है? मैरिज। वेस्टर्न संस्कृति में शादी संस्थान नहीं है। जितनी इच्छा रही साथ में रहे, फिर निकल गए। लेकिन भारत में, भारतीय संस्कृति में शादी संस्कार है। नेक्स्ट, अपील कर रहा हूं मैं आपसे, अपील। एक शादी को खूबसूरत बनाने के लिए एक अपील कर रहा हूं। APEAL। A स्टैंड फॉर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, एबिलिटी टू एडजस्ट। ये हाथ खड़ा करो सारे लोग, राइट हैंड खड़ा करो प्लीज। अंगूठे को छोड़ के ये सारी अंगुलियां ये साइज में अलग अलग है कि नहीं है? किसी की इक्वल है तो प्लीज बताएं मुझे, बताइए ना, अलग अलग है ना? अब इसको फोल्ड करो, फोल्ड कर दो, इसको मोड़ दो, अंगूठे को छोड़ के अंगुली को मोड़ दो। अब ये इक्वल हो गई कि नहीं हुई? थोड़ा सा एडजस्ट करते ही सारा की सारा मामला सीधा हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना? 1 मिनट के लिए इधर आओ, मोबाइल रखो उधर सामने, इधर आओ 1 मिनट। घबराओ मत, कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपका? कुणाल। ओके, कुणाल लुकिंग वेरी स्मार्ट। कुणाल, स्ट्रेट खड़ा रहना है आपको, एकदम स्ट्रेट, और फोल्ड नहीं करना अपने आप को, है ना? और जंप करना है। पांव फोल्ड नहीं होना चाहिए, धड़ फोल्ड नहीं होना चाहिए, हाथ फोल्ड नहीं होना चाहिए, और जंप करो। कितनी करो होगा, करिए। फोल्ड नहीं करना है, नहीं करना, फोल्ड नहीं करना है। कोशिश करो बिना उसके करो। कितना आ सकते हो बताओ ना, जितना भी आ सकते हो। हाँ, करेक्ट, वेरी गुड। और ट्राई करो, और ट्राई करो, और ट्राई करो। अब जितना जंप कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, उतना फोल्ड करो और फिर जंप करो। जितना फोल्ड कर सकते हो आप करो। देखिए, एक छोटी सी बात मैंने कुणाल से बोली
कि आपको फोल्ड नहीं होना है, झुकना नहीं है, मुड़ना नहीं है, एडजस्ट नहीं करना है, तो उसकी उड़ान ऊंची थी क्या? फिर मैंने बोला कि थोड़ा सा एडजस्ट कर, फोल्ड कर, मोल्ड कर अपने आप को और फिर उसको, तो उसकी उड़ान ऊंची थी कि नहीं थी? याद रखना दोस्तों, जिंदगी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करोगे ना तो उड़ान ऊंची होने वाली है। किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। अब देखिए, ये ताली भी आपने बजाई ना, है ना? अब मैं जो बता रहा हूं वो उसको ध्यान से देखना, राइट? एक मिनट, 1 2 3। वही ताली पहले बजी, नींद आ रही थी, और ये ताली में नींद उड़ी, ताली है वो भी। थोड़ा सा एडजस्ट जिंदगी को बेहद खूबसूरत बना देता है। बैठो बेटा, ये साड़ी आपने पहन रखी है, शर्ट मैंने पहन रखा है। ये शर्ट जो बना हुआ है, कपड़ा जो बना हुआ है, साड़ी जो बनी हुई है, ये अलग अलग धागों से बनी हुई है। एम आई राइट? कि इंडिपेंडेंट धागों से बनी हुई है, लेकिन इन धागों ने एडजस्ट किया कि इंटरडिपेंडेंट हुए तो धागों से साड़ी में कन्वर्ट हो गई। खाली धागा पहना जा सकता था क्या? जब धागा बन के कपड़ा बना, एडजस्ट हुए, तो ये खूबसूरत साड़ी बन गई। इज इट नॉट? आई कैन गिव यू 100 ऑफ एग्जाम्पल लाइक दिस। ये एडजस्टमेंट किसके लिए करना है? मेरे लिए करना है ना? किसके लिए करना है? आवाज नहीं आ रही, पीछे वाले बेंच से। ये एडजस्टमेंट किसके लिए करना है हमको? आवाज नहीं आ रही, किसके? मेरी शादी के लिए करना है ना? तो फिर आवाज तो आनी चाहिए ना। या तो नींद आ रही है, नींद आ रही है तो रुक जाता हूं। चलो ऑनेस्टली एक प्रश्न पूछ रहा हूं, देखो घर की बात है। आर यू एंजॉइंग इट और नॉट? ये भी बता दो, कितने लोगों को बोरियत लग रही है? लग रही है क्या बोरियत? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक बात मैं बोलता हूं, घर के लोग हैं, हम कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं आए, हमको कोई एमएलए एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ना मैसूर में आके, ठीक है ना? पर्पस क्या है कि 50 में से एक व्यक्ति के जीवन में भी खुशियां आती है तो भगवान ने कहा है कि उससे बड़ा पुण्य आपके और हमारे जीवन में नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ एक कपल के जीवन में वो खुशी देखना चाहता हूं, वो हमारा लक्ष्य है। और यदि वो होगा तो उसकी खुशी के संस्कार उसके घर में गिरेंगे, उसके घर में गिरेंगे, उसके बच्चों को मिलेंगे, उसके बच्चे समाज के एसेट बनेंगे, वो समाज का भला करेंगे। इट्स ए चेन। छोटा लक्ष्य नहीं है, बड़ा लक्ष्य लेके चलना है। आप अच्छा करेंगे, आपका शहर का नाम होगा, आपके समाज को एसेट मिलेगा। इज इट ओके? तो क्या हम एडजस्ट कर पाएंगे? थोड़ा बहुत एडजस्ट कर पाएंगे? आज सुबह 8:30 बजे यहां आना था, क्या बिना एडजस्टमेंट के हम पहुंच गए? आपके घर में हम रात को 12:30 बजे तक थे, 12:30 बजे के बाद हम निकले तो कोई 12:30 बजे तो बंदा सोया नहीं होगा, पहले बच्चे को सुलाया होगा, फिर हम सो के उठे और 8 बजे हम यहां पहुंच गए। तो क्या बिना एडजस्टमेंट के ये संभव हो सकता था क्या? जिंदगी के हर पल पे एडजस्टमेंट होता है। गॉट माय पॉइंट? ये घड़ी है ना, घड़ी हमने पहन रखी है ना, ये घड़ी में 2 कांटे दिख रहे, बड़ा कांटा और छोटा कांटा। लेकिन ये बड़ा कांटा और छोटा कांटा क्यों समय दिखा पा रहा है मालूम है? अंदर हजारों कलपुर्जे एडजस्टमेंट करके बैठे हैं शांति से, तब जाके वो बड़ा कांटा और छोटा कांटा समय बता पाता है। गॉट माय पॉइंट? मोबाइल का वर्जन अपडेट करो नहीं करो चलेगा, लेकिन हमारा खुद का वर्जन अपडेट करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। और ये अपडेट करोगे तो आपकी ही जिंदगी में खूबसूरती आने वाली है, आप ही आगे बढ़ने वाले हो।